अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महकमा सिविल डिफेंस के रज़ाकारों के हवाले से तो आप लोग बखूबी आगाह है कि किसी भी किस्म की नागवानी आफत या कोई भी एमरजेंसी की सूरत में ये रज़ाकार पेश होते हैं, अपनी जानों पर खेल कर शहरियों की जानो माल अमलाक की हिफाजत करते हैं। और किसी भी किस्म की एमरजेंसी में इनको जब भी कॉल की जाती है ये लोग हमा वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। इनके बहुत सारे मसाइल भी हैं। महाना इजलास हुआ आज मीरपुर के रज़ाकारों के दरमियान। यह लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके कुछ मसाइल हैं, इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं कि ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि इनके मसाइल जहाँ पर ये तमाम लोगों की खिदमत करते हैं, मुश्किल वक़्त में काम आते हैं, इनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, ये मैं बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद उस्मान, पोस्ट वार्डन बनखुरमा। हमारे मसाइल में से सबसे बड़ा मसला जो है नौकरियों का है। मतलब हमारे जो रज़ाकार हैं वो अपनी सर्विस मतलब रज़ाकाराना तौर पर अंजाम देने में तो माहिर हैं, मगर जब कोई किसी दफातर में किसी महकमे में कोई भी नौकरी आए तो उस नौकरी को हमारे तरफ से मतलब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे रज़ाकारों को इनमें से किसी को भर्ती नहीं किया जाता, दूसरे महकमों में से बंदों को प्रमोट करके या जैसे तैसे करके उनको वहाँ पे मुलाजमत दे दी जाती है। हमारे रज़ाकारों का अलमिया यही है कि वो खिदमत तो अपनी अल्लाह ताला के लिए करते हैं, मगर अजर उनको जो है वो कुछ नहीं मिल रहा, मतलब लोगों के एंड से उनको कुछ अजर नहीं मिल रहा। तो उसमें हमारी जो आज एहतजाज का मकसद है, आगे आने वाले दिनों में बहुत से महकमों में नौकरियां आ रही हैं, तो हमारे जो रज़ाकार हैं उनमें ऐसे बहुत से लड़के हैं जो एजुकेशन में भी आगे हैं। जस्ट वो रज़ाकार ही नहीं, वो एजुकेशन में और बहुत सारे इंतज़ामी अमूर में बहुत सारे माहिर लड़के मौजूद हैं। तो क्यों ना हमारे जो महकमे में से सिविल डिफेंस में से वहाँ से लोगों को उठाया जाए, उनको अच्छे महकमों में प्रमोट किया जाए। महकमा सिविल डिफेंस को तकरीबन तमाम आवाम अपनी खिदमत के लिए तो बुला लेती है, मगर जो उनकी ज़रूरियात होती हैं वो उनसे हर बंदा जो है वो ला इल्म भी है, और वो समझ लीजिए कि हर बंदा जान छुड़ाता है। हमें पहले यहाँ पे सरकारी तौर पे कुछ अर्सा पहले कोई 5-10 साल पहले हमें सरकारी तौर पे यूनिफॉर्म दिया जाता था, जो कि अब ख़त्म हो गया, अरसा दराज से नहीं मिल रहा। दूसरा, यहाँ पे एक इसी बिल्डिंग में एक इवेंट हुआ था, एक वज़ीर मौसूफ़ आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं इनको यहाँ जो सिविल अस्पताल है उसमें इनका वो पर्ची फ्री करवा दूंगा। उस पर भी आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, अभी आपकी पर्ची फ्री नहीं है? नहीं है जी, हमें किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें जब कॉल की जाती है, हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है खड़ी शरीफ में, वहाँ हम पेश होते हैं। अगर कोई हादसा हो तो सबसे आगे हम होते हैं, पुलिस हमारे पीछे होती है, ठीक है। वहाँ तलाशी हम ले रहे होते हैं, गेटों पे हम होते हैं, लेकिन आज तक हमें उसका कोई सिला नहीं। हमें सिला नहीं चाहिए। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ओवर एज हो गया हूँ, ख़त्म हो गया हूँ, लेकिन मेरे जो ये बच्चे नए आने वाले हैं इनको तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन की हुई है इन्होंने, इनको तो कम से कम कहीं पे जस्ट ख़ास करके जब कोई सिविल डिफेंस में कोई नौकरी आए तो मीरपुर को प्रायोरिटी दी जाए। मीरपुर में अगर किसी भी महकमे में, सिविल डिफेंस की बात नहीं कर रहा, मीरपुर में कोई पोस्ट निकलती है तो खुदारा मीरपुर का बंदा एडजस्ट करें। हमें एतराज़ नहीं है, हमें ये नहीं है कि मुजफ्फराबाद वहाँ की निकलती है वहाँ का करें, बिम्बर में निकलती है बिम्बर का करें, कोटली में निकलती है कोटली का करें। कम से कम ये नहीं है कि पोस्ट मीरपुर की है, बंदा मुजफ्फराबाद से आ रहा है, कोटली से आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो मेरिट पे आता है, अगर रज़ाकार मेरिट पे नहीं आते ना करें, मीरपुर का बंदा करें। वो भी हमारे बच्चे हैं ना जो बेरोज़गार फिर रहे हैं। जी बिल्कुल, शबीर साहब ने भी अपनी जो है ना दिल की भड़ास निकाली है। यकीनन यहाँ मीरपुर के लोगों का राइट है। और एक जो मेडिकल का मसला है, इन्होंने पर्ची इनसे ली जाती है, पर्ची के पैसे इनको देने पड़ते हैं, इस हवाले से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा यूनिफॉर्म का मसला है, इनकी जो तकर्रियाँ यहाँ हो रही हैं, उस हवाले से भी इन्होंने अपने मसाइल बयान किए हैं। यकीनन अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। यहाँ के जो ये सिविल डिफेंस के रज़ाकार हैं, इनके जितने भी मसाइल हैं इनको सुनना चाहिए और इनको हल करना चाहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।